भावी मुख्यमंत्री है बिहार का, उसको एक बार मुख्यमंत्री बना करके देखिए, वो बिहार का मुस्तकबिल चेंज कर देगा, बिहार का नक्शा चेंज कर देगा। जितना भ्रष्टाचारी, चोर चुहाड़, बेईमान, जितना लुबाड़ा लोग है सब जेल में होंगे। एक बात याद रखिए, वो भावी चीफ मिनिस्टर है, उसको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी आंख मूंद के दीजिए। 24 कैरेट सोना है बिहार के लिए, उस पर रहने से क्या मतलब? कौन वो डकैत है कि चोर है कि आतंकवादी है कि किसी का घर जला दिया कि किसी को क्या कर दिया, वो गलत काम कर दिया, उस पर रहने से लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और जब उसको तंग किया जा रहा है कि भैया तुम घर में बैठ जाओ, तुम सच बात मत बोलो, झूठ झूठ बोलो, हमारा चापलूसी करो, हमारा चाटुकारिता करो, हमारे पीछे पूछ हिलाओ, उसको इस तरह से तंग किया जा रहा है ताकि मेन मुद्दा से भटक जाए। और लेकिन एक बात है, वो शेर है और वो निडर होकर के जब तक उसमें जान है तब तक वो बिहार के लिए लड़ेगा। तुष्टीकरण और परिवारवाद ये युग युगांतर से चला रहा और चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, मेरा जैसा अनुमान है। लेकिन बिहार वासियों को सोचना चाहिए कि जब तक आप जातिवाद का पैर को पकड़ करके उसका चरणामृत पीते रहिएगा ना, तो आपका बिहार का विकास होने वाला नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, बिहार में जो जातिवाद है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है, उसको एकदम जड़ से खत्म करिए। और रह गया सवाल जैसे कि मैडम पूछे मनीष कश्यप जी के बारे में, मैं पहले मनीष कश्यप जी को नहीं जानता था, मैं उड़ीसा में रहता हूँ। तो मैं जब देखा उन पर एनएसए लगाया गया, धारा जो है इलीगल तरीका से उन पर लगा करके उनको जेल में डाला गया। एक स्वच्छ पत्रकारिता जो करने वाले, जो सच्चाई के बात को उठाते हैं, समाज को संदेश देते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, उनको जो है आप एक मुजरिम के भांति ट्रीट किए, उनको जमीन में बैठाएं। सोचिए उस व्यक्ति के हृदय पर क्या बीतता होगा जो एक सच्चाई की बात करता है, किसी से पैसा नहीं मांगता, घूस नहीं खाता है, वो इतना ईमानदार और स्पष्ट और जो जिगर वाला व्यक्ति है। तो उसको आप ऐसा मनोबल तोड़ने का जो काम किए हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। इधर भगवान भी है, भगवान बनने की कोशिश मत करिए। अगर आप कुर्सी में है ना, तो आप भगवान बनने की कोशिश मत करिए। भगवान इधर है और सब कुछ देख रहा है। आप जितना भी अंधेला में छुपा करके काम कर लो, जितना भी चोरी बेईमानी कर लो, भगवान देख रहा है। वो एक ईमानदार आदमी का आप आवाज को नहीं दबा सकते। और रह गया सवाल, ये मनीष जो है ना, ये जिगर लेके पैदा लिया है, जिगर उसका यहाँ फिट है, बहुत मजबूत जिगर वाला लड़का है वो। और जिगर जो है मार्केट में कहीं खरीदने जाइए, कहीं भी पैसा का भाव से नहीं मिलेगा आपको जिगर। जिगर जो है भगवान बना करके बेचता है। और किसी से भी वो मनीष जो है ना, मनीष कश्यप जी जो है, वो जिगर वाला व्यक्ति है। किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं भी कोई भी सरकारी माने ये ऑफिस में घुस जाते हैं, बेधड़क किसी से भी माइक लगा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो है जिगर वाला मनीष कश्यप। और वो हम कहना चाहते हैं कि बिहार वासियों, वो तुम्हारा भावी चीफ मिनिस्टर है, वहां का भावी मुख्यमंत्री है बिहार का जी। एक तरफ जहां पर विपक्ष ये बार बार कहती है कि पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जहां एक वरिष्ठ पत्रकार गरीबों के लिए जब आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाई जाती है और कह दिया जाता है ये पत्रकार झूठा है, मक्कार है और फेक न्यूज चलाता है। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। हाँ, और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। वो सच है, सच जो है ना, उसको कितना भी दबाइए वो नहीं दबेगा। मनीष कश्यप एक सच्चा आदमी है और किसी से घूस नहीं खाता है, एक पैसा का भी इल्जाम नहीं उस पर, और अच्छा लड़का है। और वो भावी मुख्यमंत्री है बिहार का, उसको एक बार मुख्यमंत्री बना करके देखिए, वो बिहार का मुस्तकबिल चेंज कर देगा, बिहार का नक्शा चेंज कर देगा। जितना भ्रष्टाचारी, चोर चुहाड़, बेईमान, जितना लुबाड़ा लोग है सब जेल में होंगे। एक बात याद रखिए, वो भावी चीफ मिनिस्टर है, उसको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी आंख मूंद के दीजिए। 24 कैरेट सोना है बिहार के लिए। जिस प्रकार से भी बिहार में भ्रष्टाचार चलते आ रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, क्योंकि वहीं की सरकार ने साजिश करके उनको अंदर घुसवाया है। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि वहाँ का जो सरकार है ना, वो अपने आप को भगवान समझती है। क्यों? जानता है मेरा जाति वाले मेरा सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ, जातिवाद, उसके बाद तुष्टीकरण, और वहाँ का परिवारवाद चलते आ रहा। परिवार। अरे जो सच्चा है, जो ओरिजिनल है, उसको दो ना चांस एक बार। वो बिहार में जो भर के जो लेबर ट्रेन चलती है, सभी स्टेट को सप्लाई करती है, और जितना भी मजदूरी, हर जगह उनको जो है इतना मारा पीटा जाता है, इतना बेइज्जती किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बिहारी एक गाली हो गया। बिहार को कोई बिहारी बोल दे, बिहार वासियों को बिहारी बोल दे, बहुत खराब लगता है। उनको देखिए, जमीन में सोते हैं दूसरे स्टेट में जाकर के, माने ऐसा जगह पर रहते हैं और इतने तकलीफ सहते हैं कि आपको आंख में आंसू आ जाएगा। उनके दर्द को समझिए, और उस दर्द को समझते हुए जो है सही जगह अपना जो है ये परमाणु बम का इस्तेमाल करिए। ये परमाणु बम है, ये आप अंगूठा का जो इस्तेमाल करिएगा, ये उंगली से पिटाई करिए। जो गद्दारी करता है, जो बेईमानी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है,
जो आपको जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो जातिवाद की राजनीति करता है, जो परिवारवाद की राजनीति करता है, उसको इस अंगुली से पिटाई करिए। पिटाई मतलब इस अंगुली से पिटाई का मतलब मारना नहीं, इस अंगुली से सही जगह वोट करिए और सही जगह वोट कर करके सच्चा आदमी को गद्दी पर बिठाइए, जो निष्कलंक हो, जो ईमानदार हो। और मेरी नजर में व्यक्तिगत मेरे से अगर पूछेंगे तो मनीष कश्यप इसके लिए बहुत परफेक्ट है। उसको एक बार चांस जरूर दीजिए, वो बिहार का मुस्तकबिल चेंज कर देगा। लेकिन बिहार में जैसे नीतीश कुमार का भी बोलबाला है और जिस तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का सहारा लेकर के और ये फंसाया था मनीष कश्यप को, तो अभी बताइए बिहार में किस प्रकार की राजनीति चल रही है और ऐसे अगर चलता रहा तो बिहार में क्या आज मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो बाकी पत्रकारों के साथ नहीं होगा और आम जनता के साथ नहीं होगा, ये हमें कौन बताएगा? देखिए नीतीश बाबू जो है ना, वो नीतीश जी जो है मतलब कि समय मौका परस्त व्यक्ति है। वो देखते हैं जहां पर यहाँ फायदा है वहां पलटी मार के चले जाते हैं। तो ये तो पलटी, उनका तो वजूद खत्म हो गया जी। बार बार पलटी मारता है कोई व्यक्ति तो उनको कौन वैल्यू देगा? अब उनका वजूद खत्म हो चुका है और 2024 में या आने वाले इलेक्शन में उनको जनता नकार चुकी है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा बिहार का जो है ना इंटरनेट जो है ना वो यूज करता है और उसको मालूम है कि कौन सही व्यक्ति है, कौन सही है, कौन देश का नक्शा बदल देगा और कौन सच्चा है। सोशल मीडिया के जमाना में बच्चा जागरूक हो चुका है और बिहार का गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री को जो है मनीष कश्यप को बैठाने के लिए सब ललायित हैं जी। तो जैसे अभी हमें कौन आश्वासन दिलाएगा, कौन भरोसा दिलाएगा कि जैसे अभी बिहार की सिर्फ एक स्टेट है भारत में जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी जो इंडियन अलायंस है जिसके नीतीश कुमार भी भागीदारी है, तेजस्वी यादव भी है, अगर उनकी सरकार आ जाती है तो पूरे भारत का फिर क्या हश्र होगा? कि सारे पत्रकारों की आवाज दबा दिए जाएंगे? क्या सारी जनता की आवाज दबा दी जाएगी? देखिए मैंने एक जो होता है ना कि बहुत किसी को तंग करना, बहुत परेशान करना, इसका भी एक अंत होता है। कोई भी चीज का माने कोई भी अगर गलत करता है तो उसका अंत होता है, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। उनका अभी तक अच्छा समय चल रहा था, अच्छे कर्म किए थे, किसी प्रकार से अच्छा कर्म किए, चाहे छोटा अच्छा कर्म किए, तब ये मुख्यमंत्री का पद पर बने हुए हैं। और एक कहावत है ना भगवान का कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा और हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतरण हो चुका है किसी न किसी रूप पर और मेरा अनुमान है कि मनीष कश्यप एक देवता आदमी है और उसको एक बार चांस दीजिए। लेकिन विपक्ष तो बोल ही नहीं रही कि देवता है, वो तो कह रही है एक फेक न्यूज बना के लोगों में ये हिंदू मुस्लिम करवाता है, जातिवाद अभी पैदा करने की कोशिश कर रहा है मनीष कश्यप। आप कैसे साथ दे रहे हैं? आप किस बेसिस पे बोल सकते हैं मनीष कश्यप देवता आदमी है? देखिए उसके अंदर में हमको सच्चाई दिखा, उसके अंदर में हमको राष्ट्रवाद दिखा और राष्ट्रवादी आदमी को हम जहां भी बुलाए, जो भी बोले, हर तरह से मैं उसको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। वो राष्ट्रवादी आदमी भाई, झूठ मूठ का किसी को बदनाम करो तो बदनाम 2 मिनट के लिए हो जाता है, लेकिन जो है बदनाम वो लास्ट में पोल खुल जाता है। झूठ होता है, सच होता है। उसको देखिए अब एक कहानी, राष्ट्रवादी होने का क्या फायदा सर जब उसमें देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही होने का ये इल्जाम लगाया जाए? तो कुछ इल्जाम नहीं है, बेकार है सब। जनता जानती है जी, जनता जानती है, बेकार बकवास बात है, कोई मतलब नहीं है उस पर रहने से। क्या मतलब? कौन डकैत है कि चोर है कि आतंकवादी है कि किसी का घर जला दिया कि किसी को क्या कर दिया, वो गलत काम कर दिया, उस पर रहने से लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और जब उसको तंग किया जा रहा है कि भैया तुम घर में बैठ जाओ, तुम सच बात मत बोलो, झूठ बोलो, हमारा चापलूसी करो, हमारा चाटुकारिता करो, हमारे पीछे पूछ हिलाओ, उसको इस तरह से तंग किया जा रहा है ताकि मेन मुद्दा से भटक जाए। और लेकिन एक बात है, वो शेर है और वो निडर होकर के जब तक उसमें जान है तब तक वो बिहार के लिए लड़ेगा। मैं देखता हूँ जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन सर अब जब मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो चुका तो आपको इतना भरोसा क्यों है कि वो बाहर निकल के दोबारा बिहार के जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम करेंगे? क्या एक आदमी अब डर नहीं सकता जिस प्रकार से उन पर जुल्म किया गया है? देखिए राष्ट्रवादी जो है ना, राष्ट्र का प्रेमी है, जो देश का प्रेमी है, वो एक नशा है और मैं इस नशा को जानता हूँ। जो राष्ट्रवादी होते हैं ना, उनको जितना भी तंग कर लो, जितना भी सता लो, वो सच के लिए लड़ता रहेगा। देखिए एक बाज होता है, बाज जो जानते ही होंगे ना, झपट्टा मारता है ना, वो ताजा चीज को माने शिकार करके खाता है, मरा हुआ चीज को नहीं खाता है। बाज का पीठ पर अगर कौवा बैठ जाता है ना तो कौवा को तंग नहीं करता है बाज, समझ गए ना? वो इतना ऊंचाई पर उड़ जाता है ना कि कौवा जो है ना अपने आप, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, वहां पर से गिर के मर जाता है। तो वही मनीष कश्यप ना, वो इतना ऊंचा उठ गए हैं, इतना ऊंचा उड़ गए हैं कि और उनका सामने जो है ना एक कौवा टाइप का जो व्यक्ति है वो टिकेगा नहीं।
बिहार के जो युवा है वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो जेल से बाहर आकर के अब सीएम बने। उनमें काफी क्रेज है, उनको योग्यता दिखती है उनमें। तो आपको क्या लगता है, जैसे वो छोटे मोटे पत्रकार है, मतलब छोटे मोटे तो नहीं, अब वरिष्ठ पत्रकार है, तो उनको बाहर ला करके अब उनको सीएम बनना कितने हद तक सही रहेगा? देखिए, उनको छोटा कहिए या बड़ा कहिए, किसी को छोटा कह देने से छोटा नहीं हो जाएगा। उनके अंदर में काबिलियत है, टैलेंट है। वो बिहार का मुस्तकबिल को चेंज कर सकते हैं, वहाँ का वजूद को माने इतना बढ़िया बना देंगे ना, टेक्निक बना देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अगर जो चीज मिलेगा वो लड़के ले लेगा, वो लड़का उसके अंदर में इतना क्वालिटी है कि वो लड़के सरकार से ले लेगा, बिहार के लिए कर देगा। वो चीज उसके अंदर में काबिलियत है, काबिलियत की बात होती है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर वो बाहर आके सीएम बन भी जाते तो क्या वो जातिवाद का राजनीति करेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में अगर कोई भी कदम रख देता है तो फिर वो जातिवाद का पे अपना वोट लेने लग जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो क्या लगता है कि अगर मनीष कश्यप सीएम बन जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, मैं इसका गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि कुर्सी ऐसा चीज है ना कि किसी का भी नियत को बेईमान कर देता है। मैं इसका गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मेरा सोच है कि ऐसा नहीं करेगा वो, जहां तक मेरा सोच है ऐसा नहीं करेगा। और रह गई जातिवाद, तो जातिवाद के लिए मैं बिहार वासियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को स्पेशल राज्य बनाना चाहते हैं, और ये झूठ मूठ का जो चॉकलेट लमचूस जो बांटते हैं कि दारू बंद कर दिए, सब ढकोसलाबाजी, ये सब बात में नहीं आए, है ना। और जो है जो बात में इधर से उधर पलटी मारते हैं, ये सब का बात में मत आइए, इन लोग का बात में मत आइए। ये सच्चे आदमी का साथ दीजिए और जातिवाद को छोड़िए, और सही आदमी को आपका इतना जान लीजिए कि आपका सीएम जो है आप और उसको मुख्यमंत्री बनाइए, जातिवाद छोड़िए। सर, आखिरी सवाल, बिहार की उस सरकार के बारे में आप क्या बोलेंगे जिसने षड्यंत्र रच करके मनीष कश्यप को जेल के अंदर पहुंचाया? आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि भगवान इधर हैं। बस आप अपने आप को कुर्सी अगर मिल गया ना, ये जातिवाद का चक्कर में, तुष्टिकरण के चक्कर में, परिवारवाद का चक्कर में अगर आपको कुर्सी मिल गया तो आप भगवान बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि भगवान उधर, ओरिजिनल भगवान उधर बैठे हुए हैं, हर चीज को देखते हैं। और आप जो है किसी को आवाज दबाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा बेबुनियाद केस डाल करके उसको माने दबाने का आवाज, ये गलत बात है। भगवान बनने की कोशिश मत करिए, भगवान उधर हैं। और भगवान का न्याय जब होता है ना, उनका जब डंडा का मार चलता है ना, तो आदमी का माने आवाज जो है उसमें से नहीं आता है। इसलिए मनीष कश्यप को मैं सपोर्ट करता हूं। वी सपोर्ट मनीष कश्यप जी।